मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। गैर कानूनी रेत माफिया पर लगाम कसने की सूचना दी डीसीपी सुनील कुमार ने। जिले में कोरोना महामारी के बीच गैर कानूनी रेत माफिया जोरों पर चल रहा है। इस पर नजर डालते हुए जिला अधिकारी पी सुनील कुमार बीजापुर तालुका मुरटगी चेक पोस्ट को पहुंचे हैं। साथ में इंडी उप विभागीय अधिकारी राहुल सिंधे भी इस अवसर पर रहे। मौजूद जायजा लेते हुए चेक पोस्ट में रहे सभी सीसीटीवी को चेक करके ड्यूटी पर रहे स्टाफ को सूचना दी कि बिना चेकिंग किए कोई भी गुड्स वाहन चेक पोस्ट पार ना करें। साथ में भीमा नदी किनारे देवन गांव चेक पोस्ट पर जाकर इससे पहले जब्त किए गए रेती का वीक्षण किया। साथ में संबंधित अधिकारियों को कड़क चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर गैर कानूनी रेत माफिया को चलाने ना दे अधिकारी, कहा डीसीपी सुनील कुमार ने। कोरोना के बहाने अंधविश्वास के कारनामे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सीईओ नंदनी की चेतावनी। पिछले कुछ दिन पहले बल्लारी जिला कड़ुगोरू तालुका डम्मूर कोगड़ गांव में 4 से ज्यादा ट्रैक्टर में हर घर से पके हुए चावल को भर के लाकर गांव के बाहर फेंक दिया गया था, जिस पर कई लोगों ने विरोध भी जताया। आज जिला पंचायत सीईओ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इसके बारे में पहले से ही वहां के पीडीओ को क्या ये बात पता नहीं थी। कोरोना के मुश्किल दौर में ग्राम पंचायती टास्क फोर्स कमेटी को बनाया गया था, वो लोग भी कहाँ थे, इस तरह के सवाल किए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। इसका सारा जिम्मा वहां के अधिकारी और पुलिस विभाग पर जाता है। इसके पीछे कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई करने की बात कही सीईओ नंदिनी ने। दोबारा इस तरह हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहा नंदिनी ने। हेल्थ वर्कर को सड़क पर तड़पते देखकर भी बीजेपी एमएलए ने नहीं की मदद। चिकमंगलुरु जिला तरीकेरे स्वास्थ्य अधिकारी अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहे थे, तभी लक्कवहल्ली क्रॉस के पास अनजान वाहन टकराने से रास्ते पर पड़े तड़प रहे थे स्वास्थ्य अधिकारी। उसी मौके पर तरीकेरी बीजेपी विधायक सुरेश उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्हें देखकर उनके कार तो रुकी, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए एमएलए। कार से उनके गनमैन आकर इस स्वास्थ्य अधिकारी को देखकर 108 को कॉल करके जानकारी दी गई, लेकिन बीजेपी विधायक अपने कार से उतरे भी नहीं। अगर वो चाहते तो अपने वाहन में इस व्यक्ति को अस्पताल ले जा सकते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया। विधायक वहां से चले गए। कुल आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस आकर उस हेल्थ वर्कर को वहां से ले गई, लेकिन रास्ते में ही उस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। अगर विधायक उसी समय इन्हें तुरंत अपने कार में अस्पताल ले गए होते तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन बीजेपी विधायक को इंसान की जान से ज्यादा अपनी कार गंदी होने की चिंता थी। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई दिल्ली जाकर लौटा है तो उसे शायद जवाब मिला होगा। सीएम येडियुरप्पा। राज्य में बढ़ते कोरोना के बीच सीएम बदलने की बातें भी चल रही हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार येडियुरप्पा को कुर्सी से उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी बीच सीपी योगेश्वर और कुछ विधायक येडियुरप्पा पर विरोध व्यक्त करते हुए बगावत की जंग को छेड़ दिया है। सीपी योगेश्वर दिल्ली हाईकमांड के पास येडियुरप्पा को हटाने की शिकायत लेकर गए थे। ऐसी बातें सियासी गलियारों में कही जा रही हैं। इस बात को सीएम से पूछने पर येडियुरप्पा ने कहा कि अगर कोई दिल्ली जाकर लौटा है तो उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं सिर्फ राज्य को कोरोना से बचाने का काम कर रहा हूं, मुझे इन सब से कोई संबंध नहीं। मेरा कर्तव्य जनता को कोरोना से बचाना है, वो मैं कर रहा हूं। लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरह से अपना पलटवार किया है सीएम ने। आज से दाखिल कर सकती है जनता परिहार की अर्जी। कुछ ही दिन पहले सीएम ने ऑटो, कैब और कई वर्ग के कार्मिकों के लिए 1200
50 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन इसके अर्जी दाखिल करने की शुरुआत आज सुबह 11 बजे से की गई। जो भी रजिस्टर्ड ऑटो, कैब और वाहन चालकों के साथ दूसरे मजदूर हैं वो लोग सेवा सिंधु ऐप से अपनी अर्जी दे सकते हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड मजदूर और चलती रहे लाइसेंस चालकों को ही इसमें अनुमति दी गई है। ये पैसे सीधे आपके बैंक खातों में आकर जमा हो जाएंगे बिना भूले। वाहन चालक और कूली कार्मिक इसका फायदा लेने की बात कही है आरटीओ कमिश्नर ने। अंधविश्वास को दूर करने के लिए शमशान में खाना खा के जागरूक किया युवकों ने। चंद्र ग्रहण के चलते कुछ लोग अंधविश्वास पर यकीन करके बाहर ना निकलकर वक्त से पहले खाना खाते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए। ऐसे लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका नालवतवाड़ गांव के शमशान में 9 युवकों की ओर से चंद्र ग्रहण के दौरान ही खाना खाया गया। इस मौके पर इस ग्रुप के लीडर मारुति सिद्धापुर ने कहा कि चंद्र ग्रहण के चलते गर्भवती महिलाएं बाहर ना आएं और खाना ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाएं। इस तरह का अंधविश्वास और रिवाज परंपरा यहाँ की जाती आ रही है, लेकिन आज हम ग्रहण के मौके पर शमशान में खाना खा के इन अंधविश्वासी लोगों को बता दिया है कि जागरूक बने। काश के देश का हर युवा इस तरह की सोच रखे तो देश का अच्छा भविष्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फसल का सही दाम न मिलने से तरबूजे के फसल को तबाह किया किसान ने। लॉकडाउन के लगाने से हमारे देश का किसान, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, उन पर आज परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वो अपनी फसल को बचा सके। शिवमोगा जिला शरावती नदी भाग के किसान की एक कहानी है। कई किसान अपने खेतों में तरबूज की फसल को बोए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरकार ऐसा अचानक उन्हें झटका देगी। मंडियों में बेचने जाने पर भी दामों में गिरावट आई है, जिससे उनके जमा पूंजी भी वापस नहीं मिल रही। तो ऐसे हाल में क्या करेंगे किसान? अपने तरबूजे की फसल को खुद ही तबाह कर दिया है किसानों ने, और सरकार से अपील की है कि पैकेज में कम खेती की ज़मीन रखने वाले किसानों को भी मदद की घोषणा करे सरकार। लॉरी कंटेनर में सप्लाई किए जा रहे 200 किलो गांजे को किया जब्त। मंगलुरु उल्लाल पुलिस अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मंगलुरु के केआर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान ये बात सामने आई है कि ये 4 लोग मछली के कंटेनर में गांजा सप्लाई कर रहे थे। इनमें 3 लोग पहले से ही गांजा व्यापार करने के जुर्म में सजा काट के बाहर आए हैं। इस गांजे को आंध्रा से लाकर मंगलुरु, हासन और कोडगु जिलों में बेचा जाता रहा है। इन पर एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज करके हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई में अपनी ड्यूटी निभाने वाले उल्लाड़ पुलिस थाना टीम को एसपी ने 25,000 नकद बहुमान की घोषणा की है। 65,000 लोगों में फूड किट वितरण कार्यक्रम का चालन किया डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने। बेलगाम जिला अतनी तालुका के सत्य संगम सेवा ट्रस्ट की ओर से 65,000 जरूरतमंदों के परिवार को फूड किट वितरण कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने उद्घाटन करके बाद में मीडिया से जानकारी दी कि हर साल इस ट्रस्ट की ओर से ज़रूरतमंदों को मदद की गई है। पिछले साल 15,000 लोगों को मदद की गई थी। इस साल अतनी तालुका में रहे 65,000 लोगों के परिवार को फूड किट देकर मानवता की सेवा की जा रही है। इस तरह के कामों से समाज में भूख से परेशानी झेल रहे लोगों को सहारा देने का काम कर रहा है ये ट्रस्ट। ये लोग आगे भी इस तरह के समाजमुखी कार्य करने का विश्वास जताया है डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने। कच्चे मकानों को हटाने पर लोगों का आक्रोश। बागलकोट शहर के टांगा स्टैंड के पास रहे कच्चे पतरास के मकानों को नगर सभा की ओर से हटाया गया। इस पर वहां रहे लोगों ने खूब इसका विरोध जताया। इस पर स्थानीयों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण लोगों को छत और खाना तक नहीं मिल रहा। ऐसे मौके पर अचानक से नगर सभा अधिकारी बिना नोटिस दिए ही
कुछ मकानों को हटाने का काम किया है। कुल 40 साल से ये लोग इन मकानों में रहकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। इस कोरोना और लॉकडाउन के चलते कहाँ जाएंगे अब ये लोग। नगर सभा के इस कार्रवाई पर कुछ स्थानीय नेताओं का हाथ होने की बात भी कही जा रही है। इन्हें बेघर करके ज़रूर किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण भाग में अपना कर्तव्य न निभाने वाले पीडीओ की ली लोगों ने क्लास। चामराजनगर जिला कोलेगल तालुका के ग्रामीण भाग में कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन स्थानीय पीडीओ की ओर से कोई भी काम नहीं किया गया जिससे कोरोना बीमारी चली जाए, बल्कि आज तक पीडीओ ही अपने दफ्तर को न आने की बात भी लोगों की ओर से कही गई। कोलेगल तालुका के मधुवन हल्ली गाँव के सरकारी स्कूल में गाँव के लोगों और अधिकारियों की सभा में लोगों की ओर से पीडीओ पर कई इल्जाम लगाए गए। इनके जवाब में पीडीओ शशिकला ने कहा कि ग्रामीण भाग के सभी इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया गया है। इस पर गुस्सा हुए स्थानीय लोगों ने इन पर विरोध जताते हुए कहा कि इन्होंने कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है पीडीओ। बाद में तहसीलदार ने माहौल को शांत करके पीडीओ को सूचना दी कि दोबारा शिकायत का मौका न दिया जाए। बीमार पति के लिए ढकेलने वाली गाड़ी पर 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया पत्नी ने। गदग जिले में कोरोना की बीमारी से लोगों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। खासकर गरीब, बेबस और लाचार लोगों को इस कोरोना ने उन्हें ज़मीन पर ही नर्क दिखा दिया है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला गदग शहर में, जहां पर 5 किलोमीटर दूर से अपने पति को इलाज करवाने के लिए खुद महिला ने पानी की ढकेलने वाली गाड़ी में बिठाकर शहर के सरकारी अस्पताल लाई हैं। जिले के सिद्ध रामेश्वर नगर निवासी गोविंदप्पा को शुगर की बीमारी के चलते डॉक्टर्स ने इन्हें ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी, लेकिन परिवार की हालत खराब रहने से ये अब तक गोली दवाई पर ही अपना गुजारा कर रहे थे। अचानक इन्हें तकलीफ होने से कई प्राइवेट वाहन और एम्बुलेंस पूछने पर दुगना किराया मांगने लगे, तो अपने घर में रही पानी लाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में बिठाकर पत्नी और छोटे से बेटे ने अपने पति को अस्पताल लाया। इस मौके पर मरीज गोविंदप्पा ने कहा कि हम जैसे गरीबों के लिए सरकार काश कोई व्यवस्था करती तो हमें भी उसका फ़ायदा मिलता। आधुनिक और डिजिटल इंडिया की इस सच्ची घटना पर आप क्या कहेंगे? काश के ऐसे लोगों के लिए भी सरकारों की ओर से कोई पुरस्कार या सम्मान किया जाता। अच्छे बर्ताव के चलते 18 कैदियों की रिहाई। राज्य सरकार ने कल आदेश दिया था कि जेल में बंद रहे कैदियों के अच्छे स्वभाव को देखते हुए राज्य भर में रहे 125 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसी के चलते गुलबर्गा सेंट्रल जेल में पिछले 20, 18 और 12 साल से सजा काट रहे 18 कैदियों को उनके अच्छे बर्ताव और ईमानदारी को देखकर रिहाई दी गई है। जेल में ये लोग बड़े ही उत्साह से टेलरिंग, बेकरी आइटम तैयारी करने और खिलौनों को बनाने का काम करके दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा बने। जेल में मौजूद सभी कैदियों के तुलना में इन 18 कैदियों को बड़े ही ईमानदारी से काम करते और आमदनी कमाते देखा है जेलर ने। अब इन्हें गलती का एहसास होने के बाद इनके बर्ताव को देखते हुए सरकार के आदेश के अनुसार इन्हें रिहा करने की बात कही है जेलर PS सुरेश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।